आज फिर से अनुपमा से के साथ दुश्मनी निकाली जाएगी। मतलब एपिसोड के एंड में अनुपमा और अनुज एक इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे, जहां डोलीबिन बोलेगी शुभ काम के लिए जा रहे हो, दही शक्कर तो खा के जाना चाहिए। दही शक्कर खिलाते खिलाते सीधा कटोरी जानबूझ के नीचे फेंक दी, जल्दी। अब शकुन हो गया ये तो, अब क्या होगा। फिर भी अनुपमा गई और सब लोगों ने इंटरव्यू लिया। बोला कि आपकी अनोखी रसोई का राज क्या है, कैसे शुरुआत की, क्या किया। बोला ये सब कुछ मेरे पति अनुज कपड़िया की देन है। ये अच्छे आइडिया सब इन्हीं के थ्रू से आते हैं, सब कुछ यही है। और सारी दुनिया जानती है अनुज कपाड़िया तो बिग बिजनेसमैन और बिग बिजनेसमैन है, और इनकी आइडियाज से कितने बड़े बड़े बिजनेस इन्होंने हैंडल। बोला जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक फ्रॉड इंसान है और ये बैंक करप्ट भी है, जहां तक हमारी नॉलेज है। आप किस अनुज कपड़िया की बात कर रही हैं अभी फिलहाल में? तो मतलब वही अब पता नहीं अब अनुज अपने आप को कैसे कंट्रोल करेगा और न्यूज वालों को क्या जवाब देगा, वो कल पता चलेगा। समझे ना। अब आते हैं मुद्दे पे, जहां बोला माफ करना ना करना अब वो डोली बहन का ऊपर है। फिर डोली बहन गिर के रो पड़ी। वो लोग समझाने गए। बोला मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं, तुमने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। तो मीनू, इस लड़के को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो लोग इमोशनल बन के कि हम आपकी नाराजगी के साथ यहाँ पे रह नहीं सकते, हम आपको नाराज देख नहीं सकते, इसके लिए हम लोग यहाँ से चले जाते हैं ताकि आपको दुख कम हो। तो दोनों निकलने लगे। फिर अनूप ने इशारा किया अनुपमा को। अनुपमा ने बोला रुक जाओ, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। क्योंकि इन लड़कों ने कोई ऑप्शन तो छोड़ा नहीं था। दर दर भटके उसे बेटर है कि घर में रहें। फिर डोली अंदर गई। तुम क्या साबित करना चाहती हो भाभी? आप ये साबित करना चाहती हो कि मैं डायन हूं और आप बहुत महान हो? बोला ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप चाहती हो कि आपकी बेटी दर दर की ठोकरें खाए? कम से कम आपकी आंखों के सामने रहे तो वो सही रहेगा ना। बस मैं वही कर रही हूँ। फिर थाली लेके उनका स्वागत हुआ, आरती हुई। पर घर का माहौल थोड़ा खराब था। अंश थोड़ा सा नाराज था। हमारी आद्या ने उसे बुलाया। बोला क्या हुआ? बोला दादू की याद आ रही है, सैड हो रहा हूँ। दादू हमेशा मेरे साथ बॉयज वाली गेम खेलते थे, अंश माही और ये लोग तो परी गर्ल्स वाली गेम खेलते हैं। तो बोला हम लोग बॉयज वाली गेम खेलते, तो फुटबॉल के साथ खेलने लगे। तो फुटबॉल जब आद्या ने यूं फेंका, उसकी आंख पे लग गया। वहां पे डिम्पी आ गई। डिम्पी ने आद्या को धक्का दे दिया। उन दोनों के बीच में एक वॉर शुरू हो गई। तुम क्या मेरे बेटे को देखकर जल रही हो? तुम्हें अच्छे कपड़े नहीं पहनने को मिल रहे, भिखारी की तरह रहती हो तुम, तो क्या तुम मेरे बेटे से जल रही हो? याद रखना तुम भी कोई कपड़िया नहीं रहे हो, तुम भी आशा भवन के भिखारी हो। तो भिखारी बन के रहो और मेरे बेटे से तो बिल्कुल ही दूर रहना। बोला आप क्या साइको है? कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं? आपका दिमाग विमाग है कि नहीं है? वहां भी बोला मम्मी आप बहुत बुरी, आपने आयदा भाई को धक्का क्यों दिया? आपने ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। वहां उनकी वॉर शुरू हो गई, बहुत बुरी वाली। जहां मैंने बोला बस छोटी, ऐसे बात नहीं करते। आपको मम्मी पूरी बात नहीं पता। ये आपके बारे में, पॉप्स के बारे में आपको भिखारी बोल रही थी, ये बोल रही थी, वो बोल रही थी। और कुछ भी हम अंश गेम खेले थे, अंश को गलती से बोल लगी, और इतनी भी नहीं लगी जितना ये रिएक्शन कर रही थी। और फालतू की चीजें कहाँ की कहाँ लेके जा रही थी। बोला फिर भी वो तुमसे बड़ी है, सबसे पहले तुम सॉरी बोलो। डिम्पी तुम भी सॉरी बोलो और बात को यही खत्म करो। आ जाए ना। बोला फुट, मैं सॉरी बोलूंगी इसको। देख लिया आपकी बेटी की बदतमीजी। बोला बदतमीज मैं तो तुम उसकी भी माँ हो, तुम कम नहीं हो। तो ये मत बोलना कि मेरी बेटी बदतमीज है। ये खत्म हुआ। अनुज उसका मूड ठीक करने के लिए अनुपमा को बोलता चल ना हम कहीं भाग चलते हैं, एक छोटा सा पेक बना, तुम और मैं चले जाएंगे, किंजल इतने बच्चे संभाल लेगी, आद्या को भी संभाल लेगी, हम कहीं भाग ही चलते हैं। वाह वाह वाह। और ये आशा पौर्णिमा जिस दिन में भागी, और उस दिन इतने अनुपमा अनुपमा करेंगे, उनको जवाब कौन देगा? इतने में आद्या बोलते मम्मी अच्छा देखो आपकी बेटी ही बुला रही है, ये अनुपमा को जीने थोड़ी ना देंगे। फिर वहां पर थोड़ा सा अनुज ने उसका मूड ठीक किया। फिर बाहर गया तो बाबूजी ने बोला घर का माहौल सही नहीं लग रहा, कुछ करते हैं। तो बोला ठीक है कुछ तो करते हैं। फिर अनुपमा ने वो अंगूठी ढूंढने वाली रस्म शुरू करवाई। बोला शादी जैसे भी हुई है, पर शादी तो हुई है, घर का माहौल भी थोड़ा बिगड़ा हुआ था, क्यों नहीं ये रस्म की जाए, जिससे शादी की रस्म भी कंटिन्यू हो जाए और लोगों का मूड भी थोड़ा वो हो जाए। तो रस्म शुरू हुई तो कुछ लोग तो नाखुश थे। फिर भी रस्म हुई और अंगूठी आई सागर के पास। बोला कि अब सागर राज करेगा मीनू के ऊपर।
फिर डोली बोलती यही तो चाहती है अनुपमा कि सागर राज करे और मेरी बेटी को कंट्रोल करे सागर। फिर बोला कि आप और अनुज भी खेलिए। बोला ये क्यों हम खेले, शादी की रस्म होती है, शादी के बाद खेली जाती है, तो हम भी शादी के बाद खेलेंगे। बोला अभी टाइम पास के लिए खेलना है, पर अनुज के मुंह से निकल के शादी के बाद खेलेंगे। बोला अनुज अभी भी आशा लगा के बैठा है, पर आशा भवन की अनुपमा ने उसे निराश कर दिया है फिलहाल में। तो देखते हैं आगे ये गेम कैसे कंटिन्यू होती है और इस गेम में क्या क्या तमाशे होते हैं, और डोली अब बैठ के अनुपमा की जो वार्ड लगाएगी। जय हिंद।